राजस्थान प्रदेश का शहर कोटा इस वक्त शिक्षा के क्षेत्र में इतना काफ़ी आगे बढ़ चुका है कि दुनिया के तमाम शहरों के कोने कोने से माँ बाप अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजते हैं। हर साल यहाँ पे काफ़ी तादाद में बच्चे भी अपना एक बेहतर भविष्य बनाकर बाहर भी निकलते हैं। लेकिन इसी कोटा के अदालत में 17 सितंबर 2022 को एक सुनवाई हो रही थी। उस कोर्ट के अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए थे, सबकी नज़रें जज साहब के ऊपर टिकी हुई थी और सब के सब एक दूसरे से सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि न जाने जज साहब आज कौन सी फैसला सुनाने वाले हैं। जज साहब के सामने एक 19 साल का लड़का खड़ा होता है। जज साहब उस लड़के की तरफ देखते हुए और अपनी फैसला सुनाते हैं कि इस लड़के को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और साथ ही साथ इस पे 21,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। जज साहब जब अपनी पूरी फैसला सुनाते हैं तो उस कोर्ट के अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए होते हैं, सबके चेहरे पे एक मुस्कान की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है तो हर किसी का सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिरकार इस लड़के ने ऐसी कौन सी गुनाह कर दिया कि जज साहब ने मात्र 19 साल की उम्र में इस लड़के को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश का शहर कोटा और इसी कोटा का एक थाना लगता है बपावर। बात कर रहा हूँ मैं आज से ठीक 2 साल पहले 30 मार्च 2019 को बपावर इलाके का ही एक व्यक्ति बपावर थाने में पहुंचता है और एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। वो व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा भाई है बनवारी, जो 21 मार्च 2019 को घर से निकला था लेकिन वापस वो घर ही नहीं आया। पुलिस वाले गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ उस व्यक्ति से एक सवाल भी करते हैं कि तुम्हारा भाई 21 मार्च 2019 को घर से निकला था और तुम 30 मार्च 2019 को आके रिपोर्ट दर्ज करा रहे हो। तो व्यक्ति एक जवाब देता है कि साहब, मेरा भाई अपने ही दोस्त महावीर के साथ बाइक पे बपावर के लिए निकला था लेकिन उसके बाद से वो घर ही वापस नहीं आया। जब मैंने उसके दोस्त महावीर से बातचीत किया तो उसने बोला कि तुम्हारा भाई शहर में किसी काम से गया है और वो साफ साफ मुझे मना किया है कि इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊं। मैं भी 1 सप्ताह से अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था कि शायद वो वापस आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो वापस ही नहीं आया। पुलिस इस रिपोर्ट को दर्ज करती है और साथ ही साथ उसके पास मात्र एक ये पहला क्लू होता है, महावीर। पुलिस तुरंत महावीर के पास जाती है और उसे उठा करके बपावर थाने में लाती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। महावीर भी फिर से वही सारी कहानियाँ बताता है, लेकिन महावीर इस वक्त जो पुलिस वालों के सामने अपनी कहानी जो बताता है, उसकी बातों से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पुलिस वालों को शक हो जाता है कि महावीर सब कुछ झूठ बोल रहा है। पुलिस वाले जब महावीर से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो आखिरकार महावीर अपनी जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। महावीर बताता है कि महावीर और बनवारी पिछले कई सालों से एक जिगरी दोस्त है। ये दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब थे कि इन दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना होता था। बनवारी जब भी महावीर अपने दोस्त के घर जाता था तो महावीर के बहन से खुल के बातचीत किया करता था। न जाने क्यों महावीर को अपने ही दोस्त बनवारी के ऊपर शक होने लगा कि शायद उसके दोस्त बनवारी और उसकी बहन के साथ में लव अफेयर चल रहा है, चूँकि वो अपने दोस्त से इस बारे में खुल के बात भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे ये बातें अब गाँव तक फैल गई। गाँव के लड़के भी महावीर से ये बातें कहने लगे कि तुम्हारे दोस्त बनवारी का और तुम्हारे बहन के बीच में लव अफेयर चल रहा है। इस बात से महावीर इतने गुस्से में आ गया था कि ना तो इसकी पूछताछ वो अपनी बहन से करता है और ना ही इसकी पूछताछ अपने दोस्त बनवारी से करता है और एक दिन एक षड्यंत्र बना लेता है। और इस षड्यंत्र के तहत महावीर अपने दोस्त बनवारी को घूमने की बात करता है और 21 मार्च 2019 को अपनी ही बाइक पे बिठा करके और उसे बपावर के इलाके की तरफ लेके जाता है। लेकिन वो बपावर के तरफ नहीं जाता है, बल्कि उसके गांव से बाहर ही एक तालाब पड़ता है। वो काफ़ी सुनसान जगह होता है। अपने दोस्त बनवारी को वहीं पे लेकर के जाता है, लेकिन वहाँ पे भी वो अपने दोस्त से कुछ भी पूछताछ नहीं करता है और अपने षड्यंत्र के तहत अपने साथ में जो वो हथियार लेकर के गया था, एक तेज़धार हथियार लेके गया था, उसको निकालता है और एक पे एक अपने दोस्त बनवारी के ऊपर वार करना शुरू करता है। इससे पहले कि बनवारी को कुछ समझ में आता, महावीर उसके ऊपर इतने काफ़ी वार करता है कि बनवारी की वहीं पे मौत हो जाती है
और उसके बाद से वापस वो घर आ जाता है। जब ये पूरी बयान पुलिस वालों के सामने महावीर देता है, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में वहाँ पे बनवारी की बॉडी काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी है, चूँकि 1 सप्ताह का समय हो चुका था। पुलिस भी तुरंत उस डेड बॉडी को अपने हिरासत में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसे साफ पता चल जाता है कि वाकई में इसके ऊपर किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार करने की वजह से इसकी मौत हो चुकी है। पुलिस जब महावीर की बहन से पूछताछ करती है कि शायद इसमें उसकी बहन का भी कोई रोल हो, तो उसकी बहन सिर्फ एक ही बात कहती है कि साहब मेरा और बनवारी के बीच में ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं था। काश अगर भाई ने इसके बारे में मुझसे पूछताछ किया होता। फिलहाल पुलिस ने महावीर के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया और तब से लोगों को सिर्फ उसी समय का इंतज़ार था कि आखिरकार इसका फैसला कब होगा। और आखिरकार वो समय भी आ गया, 17 सितंबर 2022। कोटा की अदालत में ही इसका फैसला सुनाते हुए जज साहब उस लड़के की तरफ देख करके कहते हैं कि इसे उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और साथ ही साथ 21,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। वाकई में दोस्तों, अगर महावीर ने अपने दोस्त बनवारी से इस पे एक बार भी अगर खुल करके बात कर लिया होता तो शायद उसका दोस्त आज इस दुनिया में ज़िंदा होता और महावीर की भी यूं ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।